हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं झारखंड की खबर के साथ, जहां पर नई सरकार और नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी अब हो गई है। कांग्रेस की तरफ से आलमगीर आलम और आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ते ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली है। नई सरकार को 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। वहीं टूट के डर से गठबंधन ने अपने विधायकों को 2 दिन के लिए हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। इन विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से यहां पर भेजा गया। ये रिजोर्ट अगले 2 दिनों तक इन विधायकों का ठिकाना होगा और यहां से 4 फरवरी की शाम में ये सभी विधायक वापस रांची ले जाए जाएंगे। तो आलमगीर आलम को भी मंत्री बनाया गया है। कुल मिलाकर के तमाम विधायकों को झारखंड से हैदराबाद ले जाया गया है। झारखंड के विधायक 2 दिन तक हैदराबाद के एक रिजोर्ट में रहेंगे और जब सरकार फ्लोर पर बहुमत साबित करेगी उस वक्त इन्हें वापस लाया जाएगा। 10 दिनों में बहुमत साबित करना होगा। 47 के समर्थन का दावा किया जा रहा है। कुल 43 विधायक जुटे हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो चंपाई को बहुमत का विश्वास नहीं है या है, इसे लेकर के भी कई तरह के कयास हैं। उधर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया गया है। करीब 800 पेज के इस ड्राफ्ट में देवभूमि देश को एक नजीर देने की तरफ आगे बढ़ चुका है, यानी कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। क्योंकि अब कैबिनेट से पास होने के बाद विधानसभा से इसे पास करवाने की भी तैयारी की जा रही है। देश की सियासत में दशकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होती रही है, लेकिन कभी बात चर्चा से आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अब उत्तराखंड में ये साकार होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बनाई कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंप दिया है। 20 महीनों की स्टडी, रिसर्च और बातचीत के बाद जब ड्राफ्ट सीएम धामी के हाथों में आया तो उन्होंने इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही उत्तराखंड की जनता को दिया। और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष आई है ना, ये कुरीति खत्म होगी और महिलाओं को वो सम्मान मिलेगा जो भारत की संस्कृति में मिलती है। भारत की संस्कृति में नारी तू नारायणी कहा जाता है।
भारत की संस्कृति में यत् नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को ड्राफ्ट का स्वरूप दे दिया है। अब शनिवार को कैबिनेट की हरी झंडी मिली। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर नदबई विधायक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आज मुलाकात की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। नदबई विधायक जगत सिंह ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। ओटीएस स्थित अस्थायी सीएमआर में यह मुलाकात हुई। नदबई विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर के चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि किस तरीके से विकास का खाका नदबई में खींचा जाए और क्या कुछ नदबई के लोगों की मांगे हैं, उनसे भी अवगत करवाया गया। ओटीएस स्थित अस्थायी सीएमआर, यहां पर ये महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। वही टोंक से बड़ी खबर, टोंक वासियों का बरसों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, यानी कि जल्द ही टोंक में ट्रेन की अब सीटी सुनाई देगी। अब टोंक में भी रेल की गड़गड़ाहट सुनने को मिलेगी। लोग आजादी के बाद से ही यहां पर रेल की मांग कर रहे थे। वो सपना, वो उम्मीद टोंक के लोगों की अब पूरी होगी। नए बजट में टोंक तक रेल प्रस्तावित की गई है। एनडब्ल्यूआर ने टोंक की इस रेल प्रस्तावित योजना को लेकर के पुष्टि की है। टोंक में रेल के लिए 100 करोड़ रुपए बजट में स्वीकृत किए गए हैं। अब जल्द ही भूमि अधिग्रहण का काम होगा। अजमेर, नसीराबाद, सवाई माधोपुर वाया टोंक, ये रेलवे ट्रैक बिछेगा पहले और टोंक तक रेल जाएगी। सालों पुरानी मांग टोंक के लोगों की अब पूरी होने जा रही है। आजादी के बाद से ही लगातार टोंक में ट्रेन नहीं की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 165 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा। सांसद सुखबीर सिंह जोनाप्रिया के प्रयास आखिरकार रंग लाए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के भी प्रयास रंग लाए हैं और सांसद ने कहा कि टोंक में जल्द रेल आएगी। स्टेशन भी अपग्रेडेशन होगा और दोहरीकरण का काम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक टोंक की रेल का बहुत बड़ा मुद्दा था, मैं लंबे समय से इस बात का प्रयास कर रहा था। पिछली बार जब बात आई थी तो तब भी मैंने बताया था रेल मंजूर हो गई थी, 10 करोड़ रुपए हो गए थे, सेंक्शन हो गए थे। उसके बाद में ज़मीन की अलाइनमेंट खुंटी गड़ गई थी, सारी टीम यहाँ पर रुकी थी और वो भी अकबर खान के काम घर ही रुकी थी। ये पिछली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, सचिन पायलट जी यहाँ थे, MLA बने थे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में तय किया था कि हमारी गवर्नमेंट अगर बनती है तो सबसे पहले हम रेल का पैसा हम देंगे, जो 50% देना है। लेकिन उन्होंने पूरे 5 साल नहीं दिया। अब मैं जब मंत्री से बात करके आया था तो मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि आप चिंता नहीं करें, डबल इंजन की सरकार बनी है, इसका फायदा आपको मिलेगा और रेल की 100% टोंक में रेल आएगी। तो मैं समझता हूँ माननीय मंत्री का धन्यवाद इस बात पर करूँ कि आज इस बजट में 100 करोड़ रुपये सेंक्शन हो गए और 100 करोड़ के बाद अब जो बजट पूरा आएगा उसमें पूरा पैसा सेंक्शन हो जाएगा और मैं समझता हूँ अगले बहुत जल्द आपकी रेल आएगी। तो वहीं ज्ञानवापी विवाद में जब से हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला है, तभी से मुस्लिम पक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है और हर हाल में पूजा पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। लेकिन इस कानूनी लड़ाई में मुस्लिम पक्ष को झटके पर झटके लग रहे हैं। इसके बाद भड़काऊ बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। आप भी देखिए। सनातन आस्था के पवित्र स्थल पर 31 साल बाद पूजा हो रही है। पांचों पहर भगवान की आरती उतारी जा रही है और प्रभु के दीदार के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ये उस जीत की खुशी है जो सनातनियों को वर्षों बाद मिली है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही है। लोअर कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही है, लेकिन किसी भी कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी और अब हाई कोर्ट में 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। दरअसल इंतजामिया कमेटी ने अपील दाखिल करते हुए जिला जज के 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब मुस्लिम लॉ बोर्ड ने
कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही अयोध्या का भी जिक्र किया। इस वक्त जिस तेजी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है। ज्ञानवापी में पूजा के खिलाफ हो रहे विरोध के दरमियान सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैद है और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस बल को अलर्ट रखा गया है। राजनीतिक दल हैं जो विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय हैं उनको भड़काने की बात करते हैं। 1993 से पहले जो ये क्षेत्र है जहाँ पर पूजा शुरू हुआ है ज्ञानवापी में, तो वहाँ पहले भी पूजा होती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार 93 में थी तो वहाँ पूजा बंद हो गई थी। प्रातः ब्राह्म मुहूर्त से ही 3:30 बजे जो मंगल आरती हुई, तब से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही है। और खास तौर से यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित हैं, सभी समाज हर्षित है। यानी जिस विवाद को खत्म करने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हो चुकी है। ऐसे में अब उस फैसले का इंतजार है जब एएसआई सर्वे के आधार पर कोर्ट का फैसला आएगा और सबूतों के आधार पर जीतने वाले पक्ष को ज्ञानवापी सौंप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर पूनम पांडे के मैनेजर के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर से पूनम की मौत हुई है। 32 साल की पूनम पांडे की मौत की खबर से उनके फॉलोअर शॉक्ड हैं। उनको ये भरोसा नहीं हो रहा कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं रही एक्ट्रेस पूनम पांडे। पूनम के मैनेजर ने दी मौत की खबर। अचानक मौत से सोशल मीडिया यूजर्स शॉक। सर्वाइकल कैंसर से पूनम की मौत का दावा। 32 साल की बोल्ड एक्ट्रेस की मौत से सनसनी। अपनी बोल्ड और विवादों के लिए जाने जाने वाली एक्ट्रेस पूनम पांडे की अचानक से मौत से सोशल मीडिया यूजर्स शॉक में हैं। सबसे पहले खबर क्या है आपको बताते हैं। पूनम पांडे की मौत की खबर उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम से शेयर की गई। पूनम पांडे की टीम की ओर से पोस्ट शेयर करते हुए लिखा गया कि आज की सुबह हम सभी के लिए बहुत मुश्किल है। ये बताते हुए हमें दुख हो रहा है कि हमारी प्यारी पूनम को हमने सर्वाइकल कैंसर के हाथों खो दिया है। हर जिंदा चीज जो कि उनके कांटेक्ट में आया, उन्होंने पूरा प्यार दिया और भाव दिखाया। इस दुख भरी घड़ी में हम फैंस से प्राइवेसी की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि हम उन्हें प्यार से याद कर सकें।